बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक्सरसाइज 1.1 में क्लास 10 मैथ्स की क्वेश्चन नंबर 3 क्वाड्रेटिक फार्मूला हम शुरू करेंगे। टॉपिक शुरू करने से पहले जिन स्टूडेंट ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली चैनल सब्सक्राइब करें। प्रीवियस लेक्चर को जाके अपने कजन फैमिली के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा हो। चलते हैं टॉपिक की तरफ। टॉपिक है हमारा आज का टॉपिक है हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें हम क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर वन क्या है हमारे साथ, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इक्वल टू 0। क्लियर है? तो इसके साथ जो सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आप लोग को बहुत आसानी होगी। सेम क्वेश्चन आपने वो जाके घर में इसमें से एक करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x जो है क्वेश्चन नंबर 2 इसके साथ सेम है, और क्वेश्चन नंबर 5 ये दो क्वेश्चन जो है इसके साथ सेम क्वेश्चन है। क्लियर है? सेम मेथड है इसका, तो आप लोगों ने जाके इसमें से एक करना है। क्लियर है? अब चूंकि जिक्र आया हुआ है किसका, फार्मूला का, तो फार्मूला हम लिखते हैं कौन सा फार्मूला, या पर लिखते फार्मूला कौन सा फार्मूला, तो फार्मूला है x माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। ये हमारे साथ वो फार्मूला है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। ये वो फार्मूला है। इस फार्मूला पे हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले की क्वेश्चन सारे कर रहे हैं। तो हमने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की अगर हम सॉल्व करना चाहते हैं तो हम 3 मेथड्स पे करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर, आज का जो लास्ट मेथड है वो कंप्लीटिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला है। क्लियर है? तो तीनों में से आप लोगों को जो भी आसान हो आप उस से कर सकते हैं। ठीक है? दो तीनों का सेम मेथड है, तीनों का तकरीबन सेम आंसर आएगा आपके साथ। क्लियर है? मतलब सेम इक्वेशंस के लिए आप सॉल्व कर सकते हैं। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए आप 3 मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर और आज का लास्ट जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्लियर है? अब चूंकि अगर आप इस फार्मूले में देखें, इस फार्मूले में आपके साथ ये ए नजर आएगा, बी नजर आएगा, सी। तो इस फार्मूले में इन तीनों की वैल्यूज आपने इस क्वेश्चन से लेना है और यहाँ पर पुट करना है। बस सिंपल ये काम है। क्लियर है? ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी यहाँ पर गिवन है। तो हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन को जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करना है। जनरल फॉर्म हमारे साथ क्या है, जनरल फॉर्म वो हमने लिखा हुआ था, जनरल फॉर्म। आप अगर इंट्रोडक्शन वीडियो जाके देखिए तो वहां पर मैंने लिखा था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये हमारे साथ जनरल फॉर्म है। क्लियर है? तो हमने इसको किसके साथ, इस क्वेश्चन के साथ कंपेयर करना है। तो आप देख लें यहाँ पर आ गया है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इक्वल टू 0। तो अब आप यहाँ पर देख ले, ये इसको मैं डिटेल के साथ कर रहा हूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में डायरेक्टली पुट करूंगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर एक्स के साथ खत्म हो जाएगा। क्लियर है? तो इसके आगे जो है 1 है, तो ए का वैल्यू आएगा हमारे साथ 1। क्लियर हो गया? फिर x x के साथ खत्म हो जाएगा और यहाँ पर 8 रह जाएगा, b का वैल्यू प्लस माइनस माइनस, तो b का वैल्यू हमारे साथ आएगा -8। क्लियर हो गया? x x के साथ खत्म, b का वैल्यू 8 प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर प्लस प्लस और प्लस आ गया। क्लियर है? फिर c का वैल्यू हमारे साथ क्या आ गया, 15। तो ये हमारे साथ 3 वैल्यूज आ गई। जनरल फॉर्म को इस क्वेश्चन के साथ कंपेयर करें तो हमारे साथ 3 वैल्यू आ गई। इस 3 वैल्यू को इस क्वेश्चन में बस पुट करें, सिंपल। ये हमारे साथ अब हमने इसको पुट करना है। तो पुट करें x माइनस, जहां पर b आई अंदर तो वहां पर -8 पुट करें, b -8, फिर प्लस माइनस अपनी जगह आ जाएगा। फिर b है तो b का वैल्यू क्या है, -8, तो आ जाएगा -8 स्क्वायर। फिर आ जाएगा -4, फिर है a का वैल्यू है हमारे साथ 1, फिर है c का वैल्यू है 15। क्लियर है? डिवाइड बाई 2a का वैल्यू है 1। क्लियर हो गया? तो ये हमने इस फार्मूला में ये ए बी सी की वैल्यू जो हमने इस पांच से निकाले वो यहाँ पर पुट कर दी, सिंपल। क्लियर है? अब सिंप्लीफाई करें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 8 आ जाएगा, प्लस माइनस अपनी जगह आ जाएगा। क्लियर हो गया? ये 8 का स्क्वायर चूंकि माइनस है तो माइनस 2 दफा जब आ जाएगा, ये अपने साथ याद रखिए, जब नेगेटिव, जब इवन पावर हो हमारे साथ सब पॉजिटिव आएंगे, और अगर 8 पावर हो 3 7 तो ये फिर नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर इवन पावर है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और 8 8 64 तो आ जाएगा 64। क्लियर हो गया? और ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस, माइनस ये कैसे किस तरह आता है, इस तरह है, माइनस 2 दफा है तो ये आप इस तरह माइनस, जरा माइनस तो हो जाएगा प्लस।
दो दफा हो गया, एक 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 जमा एक दो। तो यहाँ पर इवन पावर है तो सिंपल अपने साथ इवन पावर हो, अगर इवन पावर हो तो बस वो आपके साथ पॉजिटिव आएगा, 8 पावर हो तो आपके साथ क्या जाएगा, फिर नेगेटिव आएगा। क्लियर है? यहाँ पर माइनस अपनी जगह आ जाएगा और यहाँ पर 15 4 60, ये 60 आ जाएगा, यहाँ पर डिवाइड बाई 2। क्लियर हो गया? और सिंप्लीफाई करें, 64 से 60 को मंथली करें तो ये आ जाएगा हमारे साथ 8 प्लस माइनस ये आ जाएगा 4 डिवाइड बाई 2। क्लियर हो गया? इसको अगर आप देख ले, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ये देख ले, इस तरह अगर लिख ले ये ठीक होगा, ये इसकी बराबर हो जाएगा 8 प्लस माइनस ये अपनी जगह 4, अगर इसका इस तरह लिख ले स्क्वायर डिवाइड बाय 2। ठीक है, फिर बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 2 का स्क्वायर दोबारा किसके बराबर है, 4 के बराबर है। क्लियर है? तो ये ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो गया। तो अब 8 प्लस माइनस का तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट जो है ना खत्म हो जाएंगे एक दूसरे के साथ, तो हमारे साथ रह जाएगा, क्या रह जाएगा, 8 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, इसका खत्म हो जाएगा तो 2 आ जाएगा डिवाइड बाय 2, ये x की बराबर थी। क्लियर है? तो अब अगर आप यहाँ पर देख ले तो प्लस माइनस है तो ये एक वैल्यू आ जाएगा x 8 प्लस 2 डिवाइड बाई 2 और दूसरा वैल्यू आ जाएगा x 8 माइनस 2 डिवाइड बाई 2। सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे साथ आ जाएगा 10 डिवाइड बाई 2 और ये हमारे साथ आ जाएगा x प्लस माइनस 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 हो जाएगा। क्लियर होगा? माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस 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 हो जाएगा और वैल्यू इसका बड़ा है तो ये 6 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। क्लियर है? इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कर ले, ये हो जाएगा 2 1 आर 2 5 आर 10, तो x की एक वैल्यू आ जाएगी 5, 2 1 आर 2 3 आर तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। क्लियर हो गया? तो हमारे साथ सॉल्यूशन सेट बन गया 5 एंड 3। क्लियर हो गया? तो ये हमारे साथ पहला मेथड था, इजी मेथड है। क्लियर है? आपने जाके इन दो में से इस तरीके से क्या करना है, इस फार्मूला में ए बी सी है वो जनरल फॉर्म्स के साथ क्वेश्चन को कंपेयर करे, ए बी सी का वैल्यू निकल जाएगा, इसमें पुट करे, सिंपल ज़रब मनफी और तकसीम है। क्लियर है? और जाके आपके साथ क्या है आंसर आ जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन को मैं मिटा रहा हूँ। क्लियर है? अगर आप लोगों ने लिखना है तो अपने साथ वीडियो को पास करें और लिख ले। क्लियर है? मैं मिटा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 क्वाड्रेटिक फार्मूला में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे साथ, जो नेक्स्ट मेथड है वो हमारे साथ है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे साथ 4x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 0। तो हमने क्या करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला तो हमें याद है, हम जाके इसको कंपेयर करते हैं जनरल फॉर्म के साथ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अगर आप यहाँ पर देख ले, क्वेश्चन लिख ले अपने साथ, तो ये एक्स स्क्वायर के साथ खत्म हो जाएगा तो a का वैल्यू आ जाएगा हमारे साथ 4, x के साथ खत्म हो जाएगा तो b का वैल्यू आ जाएगा 3। क्लियर है? और इसका जो है क्लियर है, c का वैल्यू यहाँ पर नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, जब नहीं हो तो वो 0 हो जाएगा। सिंपल। क्लियर होगा? अब फार्मूला लिख लें अपने साथ, वैल्यू निकल आए, फार्मूला हमें पता है x माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। क्लियर है? a का वैल्यू भी है, b का है, c है, जहां पर पुट कर ले। क्लियर है? पुट वैल्यूज पुट करें, माइनस b का वैल्यू है हमारे साथ 3, वो आ गया 3 प्लस माइनस अपनी जगह, फिर बी स्क्वायर, बी का वैल्यू है हमारे साथ 3 तो 3 स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 4ac, 4ac, a का वैल्यू है हमारे साथ 4 और c का वैल्यू है हमारे साथ 0 डिवाइड बाय 2a, a का वैल्यू है हमारे साथ 4।
क्लियर हो गया। अब सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा हमारे साथ, ये हो जाएगा -3 प्लस माइनस ये 3 स्क्वायर का क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। क्लियर होगा। और ये 0 के साथ मल्टीप्लाई तो ये सारा 0 हो जाएगा। डिवाइड बाय 4 2 जार 8। क्लियर हो गया। अब इसको और सिंप्लीफाई करें तो ये क्या हो जाएगा, ये इस तरह हो जाएगा x -3 प्लस माइनस वो 0 खत्म हो गया, यहाँ पर आ जाएगा 9 डिवाइड बाय 8। क्लियर है। इसको फिर और सिंप्लीफाई है, इस तरह लिख सकते हैं हम -3 प्लस माइनस 3 स्क्वायर डिवाइड बाय 8। 3 स्क्वायर कहां से आ गया, ये 9 की जगह हमने 3 स्क्वायर लिख लिया। कैसे, 3 3 जार 9 वापस ना जाना आ जाएगा। क्लियर है। तो हमने इस स्टेप की जगह ये लिख लिया, बाकी वही आता है। क्लियर है, ताकि कट हो जाए, स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कट हो जाए। क्लियर है। तो यहाँ पर स्क्वायर और स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। क्लियर है। तो हमारे साथ x की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, वो हो जाएगी -3। क्लियर है। प्लस माइनस ये खत्म हो गया तो 3 आ गया डिवाइड बाय 8। क्लियर है। ये हमारे साथ आ गया, बाकी अपनी जगह -3 अपनी जगह आ गया, प्लस माइनस अपनी जगह, ये सिर्फ स्क्वायर रूट खत्म हो गया तो ये बाहर निकल गया बस, बाकी हम सब वहां पर आ गया। क्लियर है। अब इसकी दो वैल्यू आ गई, एक हो गया x -3 प्लस 3 डिवाइड बाय 8 क्योंकि दो वैल्यू है, और x -3 डिवाइड बाय 8 दो वैल्यूज आ गए। क्लियर है, क्योंकि दरमियान में प्लस और माइनस है। ये खत्म हो जाएगा तो हमारे साथ आ जाएगा 0 डिवाइड बाय 8, तो ये हो जाएगा 0। तो x का एक वैल्यू हमारे साथ आ गया 0। क्लियर हो गया। और दूसरा ये हमारे साथ माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा, तो ये हमारे साथ हो जाएगा -6 डिवाइड बाय 8। 2 3 जार 6 2 4 जार 8। x का दूसरा वैल्यू आ गया हमारे साथ -3 बाय सॉरी 2 4 जार 8 बिल्कुल सही है, ठीक है। ये -6 बाय 8, तो 2 4 जार 8 तो 3 जार 6 -3 बाय 4, ये दूसरा वैल्यू आ गया। क्लियर है। तो सॉल्यूशन सेट क्या हो गया हमारे साथ, 0 -3 बाय 4। क्लियर है। तो ये हमारे साथ दूसरा मेथड था, सिंपल मेथड है, अगर आप देख ले। क्लियर है। तो आप लोग अगर पेपर में क्वेश्चन आ गए और सिर्फ सॉल्व कर ले तो आप कोशिश कर ले कि फैक्टराइजेशन पे कर ले, सबसे पहले वो इजी है। क्लियर है। फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला इजी है, और तीसरे नंबर पे अगर कंप्लीटिंग स्क्वायर जो है ना वो जरा कंफ्यूजिंग है। क्लियर है। तो आप लोगों ने जाके पहले फैक्टराइजेशन और क्वाड्रेटिक फार्मूला में से इसमें से करना है। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट जो है मेथड्स की तरफ। क्लियर। नेक्स्ट मेथड जो है हमारे साथ वो है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे साथ है 3x x minus 2 3x x minus 2 प्लस 1 इक्वल टू 0। क्लियर है। ये आप लोगों को कंफ्यूज करेंगे। क्लियर है। मुख्तलिफ शक्ल में देंगे तो आप लोगों ने पहले जाके उसको जनरल फॉर्म में ले आना है। तो हमने यहाँ पर इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है और इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस प्लस माइनस 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 6x, ये जनरल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। क्लियर। तो अगर आप अभी इसको देख ले तो ये कौन सा मेथड आ गया, क्वेश्चन नंबर 1 का जो मेथड था वही मेथड हो गया यहाँ पर। क्लियर है। लेकिन मैं सॉल्व करता हूँ। क्लियर है। क्लियर है। यहाँ पर आप जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करें, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। क्लियर है। एक्स स्क्वायर के साथ खत्म तो a का वैल्यू आ जाएगा 3, x के साथ खत्म तो b का वैल्यू आएगा -6, c का वैल्यू आ जाएगा 1। क्लियर है। c का वैल्यू 1। क्लियर है। अब जाके इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करें, x माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। क्लियर है। तो सब वैल्यू है हमारे साथ पुट करें, माइनस बी की जगह आ गए हैं -6, फिर है प्लस माइनस, फिर है बी स्क्वायर
माइनस सिक्स स्क्वायर, बी का वैल्यू माइनस सिक्स है, क्लियर है। फिर माइनस फोर ए सी अपने जगह आ जाएगा, ए का वैल्यू है हमारे साथ थ्री, सी का वैल्यू है हमारे साथ वन, डिवाइड बाई टू ए का वैल्यू है हमारे साथ थ्री, क्लियर हो गया। अब सिंप्लीफाई करें इसको, ये माइनस माइनस प्लस, प्लस सिक्स आ जाएगा, प्लस माइनस अपनी जगह आ जाएगा, ये फिर इवन पावर है और माइनस है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, सिक्स सिक्स 36 से 36 बन जाएगा, क्लियर है। और ये क्या हो जाएगा, चार तीन 12 हो जाएगा, माइनस 12, क्लियर हो गया। और यहाँ पर ये हो जाएगा टू थ्री जार सिक्स, क्लियर हो। सिंप्लीफाई करें इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस सिक्स प्लस माइनस 36 12, तो ये क्या जाएगा 24, और ये नीचे डिवाइड बाय सिक्स अपनी जगह आ जाएगा, क्लियर है। 36 से 12 चला गया तो 24 रह गया, क्लियर है। तो अब इसको और अगर हम सिंप्लीफाई करें यहाँ पर इस तरह अगर लिख ले, एक्स प्लस सिक्स प्लस माइनस इस 24 को अगर हम इस तरह लिख ले, सिक्स ज़र फोर, तो ठीक है, ये हो जाएगा सिक्स, वापस 24 है, सिक्स फोर 24 वापस 24 आता है, क्लियर है। तो सिर्फ जस्ट हमने अपने आप के लिए आसानी पैदा करनी है। तो ये क्या करे, अगर इसको दोबारा और इस तरह लिख ले, प्लस सिक्स प्लस माइनस ये हो जाएगा सिक्स, और इसका फोर का हम इस तरह लिख लेते, टू स्क्वायर डिवाइड बाय सिक्स, टू स्क्वायर क्यों, वापस टू स्क्वायर से वापस फोर आता है, क्लियर है। तो क्योंकि आसानी हो जाएगी, क्लियर है। तो अब देख ले, ये अगर इस तरह हम कर ले अभी, इसके साथ क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसके साथ स्क्वायर और स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, क्लियर है। तो ये किस तरह आ जाएगा, ये ऐसा आ जाएगा, प्लस सिक्स प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा, ये टू बाहर निकल जाएगा स्क्वायर रूट से, और सिक्स अंदर रह जाएगा क्योंकि टू का अपना स्क्वायर रूट खत्म हो गया, और ये इस तरह आ गया, और बाकी नीचे आ जाएगा सिक्स, तो ये इस तरह बन जाएगा, क्लियर है। अभी अगर आप देखो तो इसमें हम कॉमन कर सकते हैं, टू कॉमन कर सकते हैं, टू यहाँ भी है यहाँ भी है, क्योंकि टेबल में टू भी आता है और सिक्स भी आता है, तो हम इससे टू कॉमन कर सकते हैं। तो लिख ले कॉमन टू, टू कॉमन करें इससे, कॉमन, तो टू अगर हम कॉमन कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये इस तरह बन जाएगा, एक्स टू कॉमन करें इससे तो ये आ जाएगा थ्री प्लस माइनस अंडर रूट सिक्स डिवाइड बाय सिक्स, इस तरह आ जाएगा, क्लियर है। देख ले वापस किस तरह आता है, टू थ्री जार सिक्स, यहाँ पर वन है, टू वन जार टू, वापस वही आता है, क्लियर है। तो ये हमारे साथ, और नीचे जो सिक्स है वो अपनी जगह सिक्स आ गया, क्लियर है। तो ये हमारे साथ हमने कॉमन कर लिया, और कॉमन से हमारे यही स्टेप आता है, क्लियर है। अब अगर आप यहाँ पर देखो तो हम इसमें और सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, क्या, टू वन जार टू थ्री जार सिक्स, तो हमारे साथ और सिंप्लीफाइड हो गया, क्लियर है। तो सिंप्लीफाइड करें तो और कैसा आ जाएगा, ये हो जाएगा एक्स रह गया थ्री प्लस माइनस अंडर रूट सिक्स, और नीचे रह गया थ्री, क्लियर है। तो ये आप यहाँ पर अगर थ्री देख ले तो ये होल थ्री है, क्लियर है, होल थ्री है, क्लियर है। तो ये हम इस तरह लिख सकते हैं, होल थ्री, नेक्स्ट स्टेप में इसको अगर हम इस तरह एक्स थ्री डिवाइड बाय थ्री प्लस माइनस अंडर रूट सिक्स बाई थ्री, क्लियर हो गया। ये हम इस तरह लिख सकते हैं, क्लियर है। तो अब ये दो वैल्यूज आ गए, दो वैल्यूज है ना, थ्री होल है सबके नीचे है, तो हमने इसके नीचे भी लिख लिया और ये भी लिख लिया, क्लियर है। अब इस ये दो वैल्यूज है, यहाँ पर देख लिया प्लस माइनस है, तो हम लिख सकते हैं इस तरह के एक्स थ्री डिवाइड बाय थ्री प्लस अंडर रूट सिक्स डिवाइड बाय थ्री, एक प्लस का वैल्यू आ गया, और दूसरा वैल्यू आ जाएगा एक्स थ्री डिवाइड बाय थ्री माइनस अंडर रूट सिक्स डिवाइड बाय थ्री, क्लियर हो गया। तो ये खत्म हो जाएगा और ये भी खत्म हो जाएगा एक दूसरे के साथ, तो यहाँ पर आ जाएगा वन प्लस अंडर रूट सिक्स डिवाइड बाय थ्री, और यहाँ पर आ जाएगा वन माइनस अंडर रूट सिक्स डिवाइड बाय थ्री, वन प्लस अंडर रूट सिक्स बाय थ्री, वन माइनस अंडर रूट सिक्स बाय थ्री। तो इसका सोल्यूशन सेट हमारे साथ हो गया, सोल्यूशन सेट वन प्लस अंडर रूट सिक्स डिवाइड बाय थ्री और वन माइनस अंडर रूट सिक्स डिवाइड बाय थ्री, तो ये दो आंसर हो गए, क्लियर है।
दूसरा आप अपने साथ एक ट्रिक नोट कर ले, यहाँ पर जो डिग्री आता है 2 डिग्री है तो यहाँ पर इसके जवाब आंसर भी 2 होंगे। क्लियर है? अगर डिग्री 3 है तो जवाब भी 3 होंगे, अगर डिग्री 1 है तो जवाब भी 1 होगा, अगर डिग्री 4 है तो जवाब भी 4 होंगे। क्लियर है? यहाँ पर हमारे साथ 2 डिग्री है तो 2 आंसर आ गए। क्लियर है? और बस टाइम जो है ना हम मुंह पे जो कहते हैं, मतलब यहाँ पर बस टाइम हम कहते हैं कि हमने प्लस, हम लिखते जहन में प्लस है लेकिन मार्कर से हम माइनस लिख लेते हैं। तो आप काइंडली इस पे कंफ्यूज ना ये हो क्या करे, क्या अगर कंफ्यूजन हो आपको तो हमसे पूछ लिया करे। क्लियर है? क्योंकि बात टाइम में इंसान है, हमसे भी गलती होती है। क्लियर है? हम लिखते हैं, मतलब अगर जहन में हम तो पॉजिटिव लिख ले रहते हैं, मुंह से पॉजिटिव आपको बता रहे होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर नेगेटिव लिख लेते हैं। क्लियर है? तो काइंडली आप इस चीज पे कंफ्यूज नहीं हो किया करे, आप खुद देख लिया करे कि सर कौन से स्टेप कर रहा है। क्लियर है? और यहाँ पर क्या होना चाहिए। क्लियर? क्योंकि इससे लो थिंकिंग है, आप थोड़ा खुद भी थोड़ा सोच लिया करे। क्लियर है? कि एक स्टेप सर अगर इस तरह कर लिया है तो शायद मिस्टेकनली हो गया। क्लियर है? क्योंकि इंसान से गलती होती है। क्लियर है? तो इंशाल्लाह आप खुद भी जरा थोड़ा अगर सेम क्वेश्चन में जाके करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगी। फिर लास्ट मेथड है इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला में, तो आप लोगों को अभी जो मैंने सिर्फ 2 पार्ट दिए हैं। क्लियर है? बाकी सब मैंने कर लिए, तो आप लोगों ने जाके उसमें से भी सिर्फ एक करना है। क्लियर है? बाकी जो आप यहाँ पर 4 क्वेश्चन है यहाँ पर आप यहाँ से देख सकते हैं। क्लियर है? लास्ट पार्ट जो है हमारे साथ, लास्ट पार्ट जो है वो है एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 3 माइनस एक्स बाय 12 1 बाय 24। फिर हो गया। तो अब यहाँ पर आप देख लिया, यहाँ पर ये फॉर्म जरा डिवीजन फॉर्म में है, थोड़ा मुश्किल फॉर्म है। क्लियर है? तो इस पे कोई कंफ्यूजन की आपको नहीं है जरूरत। क्लियर है? जस्ट आप देख ले कि बस सिर्फ उसको कैसे हम जनरल फॉर्म में ले आए। क्लियर है? तो अगर आप यहाँ पर देख ले, ये प्रेक्षण अगर हम यहाँ पर 24 बोथ साइड कर ले तो 12 के फाने में टेबल में 3 भी आता है, 12 भी आता है, 24 भी आता है। क्लियर है? तो हम इस तरह कर लेते हैं कि बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं इस इक्वेशन में, इसको इक्वेशन 1 नेम देते हैं और बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 24 इन इक्वेशन 1। क्लियर है? इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे साथ सॉल्यूशन आ जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई 24 हो जाएगा, या पर माइनस एक्स इंटू 12 मल्टीप्लाई 24, बहुत साइड मल्टीप्लाई कर लिए। क्लियर है? और यहाँ पर 1 बाई 24 इंटू 24, ये क्यों कर लिया? क्योंकि हमारे साथ जनरल फॉर्म में नहीं है, तो हम जनरल फॉर्म में ले आना चाहते हैं। ये खत्म हो जाएगा, ये 12 1 जार, ये 12 2 जार, ये 3 1 जार, 3 8 जार 24। क्लियर है? अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 आ जाएगा, तो ये यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ये 8x स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 2x। क्लियर है? माइनस 2x, और यहाँ पर रह गया प्लस 1। इस प्लस 1 को इस तरफ ले आए तो ये हो जाएगा 8x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू। तो ये देख ले अभी ये जनरल फॉर्म में आ गया। क्लियर? तो इसके साथ जनरल फॉर्म कंपेयर करें तो हो जाएगा ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। क्लियर है? यहाँ पर बहुत ख्याल करना है कि क्योंकि यहाँ पर माइनस आ जाए तो फिर इसका b का वैल्यू माइनस होगा, यहाँ पर माइनस आए c का वैल्यू माइनस आएगा, क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूज नहीं है कि यहाँ पर प्लस है तो ये प्लस आएगा, यहाँ पर बहुत जरूरी है। क्लियर है? यहाँ पर ख्याल करना है, जब क्वेश्चन में माइनस आ जाए तो ये फिर माइनस ही होगा। क्लियर है? तो हमारे साथ a का वैल्यू एक्स स्क्वायर के साथ खत्म, तो a का वैल्यू आ जाएगा 8, x के साथ खत्म तो b का वैल्यू आ जाएगा -2 और c का वैल्यू आ जाएगा -1। क्लियर है? अब क्या करना है, इसमें पुट करें, शाबाश, क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करें x माइनस बी। आप लोगों को जरूरी है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला आप लोगों को याद हो। क्लियर है? एक्स माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। क्लियर है? अब a का वैल्यू भी है, b का भी है, c का है, यहाँ पर सिर्फ फार्मूला में पुट करना है। पुट करें, शाबाश। तो हमारे साथ हो जाएगा x माइनस बी का वैल्यू है -2, तो हो जाएगा -2 प्लस माइनस अपनी जगह आ जाएगा, फिर है b, तो b का वैल्यू है -2, तो यहाँ पर इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, फिर -4a का वैल्यू है हमारे साथ 8 और c का वैल्यू है -1। क्लियर हो गया? और नीचे है डिवाइड बाय
2a का वैल्यू है हमारे साथ 8। अब इनको सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई जब करते हैं तो हमारे साथ क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा +2, प्लस माइनस अपनी जगह आ जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस, फिर इवन पावर है तो प्लस हो जाएगा, 2 2 4, ये 4 हो जाएगा। क्लियर है। और ये माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 8 4 32, फिर हो गया, और नीचे 8 2 16, ये हो जाएगा 16। क्लियर है। और सिंप्लीफाई करें इसको तो क्या हो जाएगा, ये x इक्वल टू +2 प्लस माइनस 36 डिवाइड बाय 16। क्लियर है। और सिंप्लीफाई करें x +2 प्लस माइनस, ये अगर हम इस तरह लिख ले 6 स्क्वायर डिवाइड बाय 16। क्लियर है। वापस जो है ना 6 6 36, 2 दफा मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस 36 आता है। क्लियर है। तो हमने सिर्फ इसलिए किया कि ताकि वापस सही आता है। क्लियर। तो ये इसके साथ खत्म हो जाएगा। क्लियर है। तो हमारे साथ क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे साथ x +2 प्लस माइनस, इसका स्क्वायर रूट खत्म हो गया तो यहाँ पर आ जाएगा 6 डिवाइड बाय 16। फिर हो गया। तो अब इसका क्या मतलब है, दो वैल्यूज इसका, तो क्या क्या दो वैल्यूज आएंगे, कौन से दो वैल्यूज, एक हो जाएगा हमारे साथ x +2 प्लस 6 डिवाइड बाय 16। क्लियर है। और दूसरा हो जाएगा हमारे साथ x +2, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर आ जाएगा -6 डिवाइड बाय 16। क्लियर है। तो ये कर ले अब सिंप्लीफाई, तो ये हो जाएगा हमारे साथ 8 डिवाइड बाय 16, और ये हो जाएगा हमारे साथ प्लस माइनस 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 हो जाएगा, साइन इसका बड़ा है तो ये आ जाएगा -4/16। क्लियर है। इसको सिंप्लीफाई करें 2 के टेबल पे, तो अगर ये इसका 8 1 8 2 तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/2। क्लियर है। 1/2 एक वैल्यू आ गया। दूसरा करें 4 1 4 4 16, तो x की वैल्यू आ जाएगा -1/4। क्लियर है। तो सॉल्यूशन सेट बन गया हमारे साथ, सॉल्यूशन सेट बन गया 1/2 इंटू -1/4। क्लियर है। तो इसके साथ हमारा जो है ना क्वाड्रेटिक फार्मूला का जो है पार्ट खत्म हो गया। इंशाल्लाह इसके आगे जो है ना जो तकरीबन आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन हम करेंगे इंशाल्लाह जो सेम मेथड्स है वो फिर इंशाल्लाह होमवर्क देंगे आपको। तो इसमें तकरीबन आपको जो 6 पार्ट्स है, 2 4 में निकल ली, 2 आपको होमवर्क दी। क्लियर है। तो आप लोगों ने जाके उसमें से खुद एक करना है। क्लियर है। तो इंशाल्लाह आपको फिर बहुत फायदा हो। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने कजन फैमिली के साथ, रिलेटिव के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा हो। अल्लाह हाफिज़।